विंडोज़ में किसी भी गेम को अगर आप रन कर रहे हो, माने किसी भी गेम को आप ओपन कर रहे हो और आपका जो वो गेम है वो गेम आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को अपना ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है regedit। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके, और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे सबसे पहला फोल्डर आपको यहाँ पे एच की क्लासेस रूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे .exe फाइल को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने .exe फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको .exe फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको इसके राइट साइड में आ जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफॉल्ट के नेम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्री फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे मॉडिफाई करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे बाय द वे अगर आपका यहाँ पे वैल्यू डेटा में कोई अनदर आपका यहाँ पे टाइप किया हुआ है डेटा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे exe फाइल को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट पहले से ही यहाँ पे exe फाइल यहाँ पे टाइप किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे exe फाइल को टाइप कर लेना है अगर आपका यहाँ पे कोई अनदर डेटा आपके यहाँ पे टाइप किया हुआ रहता है। तो इसे टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक और फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। exe फाइल के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे exe फाइल के नेम से यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे exe फाइल के नेम से आपको यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस फोल्डर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको राइट साइड में डिफॉल्ट वाले फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है और आपके सामने इस तरह का पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई अनदर डेटा यहाँ पे भी आपका टाइप रहता है, कोई अनदर डेटा आपका यहाँ पे जैसे टाइप है या एमपीटी भी है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन पहले से टाइप किया हुआ था, मैं पहले से टाइप करके रखा था, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आप यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको इसे ओके कर लेना है। मैंने मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पे टाइप किया हुआ है कि नहीं बाय डिफॉल्ट। अब आपको इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे exe फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने आपको इसे ओपन करना है। पहले तो आप इसे सिलेक्ट किए थे, अब आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शेल वाले मैंने ये फोल्डर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन का फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसके राइट साइड में आना है और आपको डिफॉल्ट वाले फोल्डर को मैंने डिफॉल्ट वाले फाइल को आपको मॉडिफाई करना है। और हो सकता है आपके यहाँ पे वैल्यू डेटा में अगर आपके यहाँ पे कोई डेटा अगर यहाँ पे टाइप किया हुआ है, किसी भी तरह का कोई भी डेटा अगर आपके यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उसे एम्प्टी कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे उस डेटा को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। मैंने इसे एम्प्टी कर लेना है। एम्प्टी करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसे रजिस्ट्री फाइल को आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे अब क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। इसे करने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो गेम था वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे ये पहला प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आपको यहाँ पे CMD को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर /scan now, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ, SFC /scan now यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे स्कैनिंग आपका होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है 1%, यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और ये जो प्रोसेस आप जो कर रहे हो, इस प्रोसेस को करने से पहले आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए कि आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में इंटरनेट वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर आप यहाँ पे इस
वेरिफिकेशन को कीजिएगा। और इसे करने से क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हो तो वेरिफिकेशन होने के दौरान यहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस भी होता है। मैंने वेरिफिकेशन होने के दौरान अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो यहाँ पे उसे रिपेयर कर देगा। हो सकता है क्योंकि वो प्रॉब्लम के कारण, वो पार्टिकुलरली वो फाइल करप्ट हो जाने के कारण आपका जो गेम है वो आपका ओपन नहीं हो रहा है, माने आपका जो गेम है वो रन नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इसे वेरिफिकेशन कर लेना है और ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और 100% हो जाने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। मैसेज शो हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज कर लेना है, हमने कट कर लेना है और आपको एक बार अपने सिस्टम को अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो एप्लीकेशन जो था, मैंने आपका जो गेम था वो ओपन हो रहा है कि नहीं, मैंने आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं कंट्रोल पैनल को ओपन होने के दौरान अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे व्यू बाय कैटेगरी के यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम रजिस्टर का ऑप्शन शो होगा तो आपको इसे भी ओपन करना है और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है और कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाता है, मैं पास्ट में चला जाता है। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए यस्टरडे को चला गया है या यस्टरडे से पहले आपका चला गया है, तो यस्टरडे को या यस्टरडे से पहले आपका सिस्टम जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था, जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है यस्टरडे को, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। और रीस्टोर करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, अगर रेड कलर का क्रॉस मार्क शो होता है कुछ इस तरह का, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप इस एरर को, रीस्टोर से रिलेटेड जो ये एरर है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप उस वीडियो को जाकर वॉच करके आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो जाने के बाद और आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन शो होगा, तो आपको करना है क्या है कि आपको इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको वहाँ पे कुछ डेट्स और टाइम वहाँ पे शो होंगे। तो आपको करना क्या है कि अगर इनकेस अगर आपको वहाँ पे सिंगल डेट शो होता है तो आपको उस सिंगल डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाय द वे वहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और भी आपको वहाँ पे डेट और टाइम आपको वहाँ पे शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट की नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसे नेक्स्ट करना है। फिर आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको उस सी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट आपका कोई डेटा है या इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह आप सेव किए हो अपने सी ड्राइव में या आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में, तो आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ पे रीस्टोर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि सी ड्राइव आपका जो है, सी ड्राइव में जो भी डेटा है वो आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट डेटा वो रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप मूव कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड ये प्रोसेस को परफॉर्म कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक फिनिश का बटन शो होगा, तो आपको उस फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर अपने रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रोसेस है आपको उसे स्टार्ट कर लेना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों को क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट, कितने लोगों का 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे रीस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है। तो रीस्टोर हो जाने के बाद
तो रीस्टोर हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि एक बार आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको बताया हूँ पहले भी, रीस्टार्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पे अगेन आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, आपका जो गेम है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये थर्ड नंबर प्रोसेस से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस आपको आगे बताने वाला हूँ। और ऐसे मैं आप बता दूँ कि थर्ड नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस तब भी नहीं सॉल्व होता है तो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अपनी सेटिंग्स को आपको यहाँ पे विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे सर्च बार देखोगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है रीसेट। यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को, माने अपने पीसी को रीसेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ रीसेट दिस पीसी वाले सेक्शन में, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे रीसेट कर रहे हो अपने सिस्टम को, तो आप यहाँ पे पावर से अपना कनेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका लैपटॉप है तो आप चार्जर से आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आप यहाँ पे रीसेट कीजिएगा अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को। तो इसे करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कीप माय फाइल्स का मैंने ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप क्लिक करते हो, तो आपका यहाँ पे जो सेटिंग्स है आपके विंडोज़ में किया हुआ आपके द्वारा, या कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका इंस्टॉल है, जो भी एप्लीकेशन है, या आपको कोई पर्सनल फाइल्स भी है, तो वो टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमूव्स ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल्स, एप्स एंड सेटिंग्स। अगर आप यहाँ पे ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो कीप माय फाइल्स में, तो आपका जो सेटिंग्स है आपके विंडोज़ में किया हुआ, या आपका जो एप्लीकेशन है वही आपका यहाँ पे रिमूव होगा। आपका यहाँ पे पर्सनल फाइल्स आपके यहाँ पे रिमूव नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता दूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ही ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को क्लाउड की हेल्प से अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप अपने विंडोज़ को लोकली तरीके से आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसी पे ही क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे बटन शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रीसेट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपका जो सिस्टम है वो रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट होने में कितने लोगों का क्या होता है, 1 आवर का भी टाइम लगता है, और कितने लोगों को 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर तक का भी टाइम लग जाता है, कितने लोगों को 5 आवर, 6 आवर का भी टाइम लग जाता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रीसेट होने में टाइम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे लगता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है, और रीसेट हो जाने के बाद जो आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली रीसेट हो जाने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।